अभी और भी स्टूडेंट हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे ही बाकी के और स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। और कोई भी बच्चा मतलब आकर ऐसे ज्वाइन करके लीव नहीं करेगा, बिकॉज आप जो भी एक्टिविटी करोगे, यानी कब आपने ज्वाइन किया, राइट, और कब आपने अपना माइक ऑन किया, राइट, कब आपने कुछ टाइप किया, कुछ क्वेश्चन किया, राइट, या मैंने कोई आपको पोलिंग सिस्टम दिया, कब आपने अपना हैंड रेज किया, या फिर आपने कब अपनी मीटिंग को लीव किया, या आपने कैमरे को ऑन किया, बंद किया। ये सारी की सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी, राइट, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो आप में से कोई भी ऐसा ना करे कि बस 5 मिनट के लिए ज्वाइन किया उसके बाद भाग गए, क्योंकि आपने 5 मिनट के लिए ज्वाइन किया है। चाहे आप 20 लोग ज्वाइन हो जाओ, 50 लोग ज्वाइन हो जाओ, 100 लोग ज्वाइन हो जाओ, सबकी डिटेल निकल के आ जाएगी कि 5 मिनट के लिए किसने ज्वाइन किया, 2 मिनट के लिए किसने ज्वाइन किया था, राइट। या किसी ने ज्वाइन किया लेकिन किसी ने कुछ ना कोई डाउट किया, ना कोई कैमरा ऑन किया, या फिर बाकी चीजें नहीं की। तो हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, आपकी ध्यान रखना। तो आप लीव तभी कर सकते हो जब आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। अटेंडेंस होने से पहले आप लीव नहीं कर सकते, राइट। वैसे तो ऑलरेडी जो जी ये जो जूम अकाउंट है, ये ऑलरेडी उसने आपकी अटेंडेंस को ले लिया है, लेकिन मैं लास्ट में फिर भी अटेंडेंस लूंगा सबकी, और क्वांटिटी चेक करता रहूंगा कि कितने टोटल ज्वाइन हो गए, बीच में कितने गायब हो गए थे। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली रहेंगी इसके अंदर। आपको जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको लीव नहीं करना है।
Okay. So, can you tell me, am I audible to you, everyone? Yes, sir. ठीक है, Yes, मेरी sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. हेलो सर। हेलो सर। यस मनोज। सर हमने सर पर्सनल आईडी से सर लॉगिन करा उसमें तो दिक्कत नहीं है। पर्सनल आईडी से ज्वाइन कर रहे हो? क्यों पर्सनल आईडी से ज्वाइन कर रहे हो? आपको कॉलेज ने अपनी सर आईडी दी हुई है ना? नहीं सर, यही मेरे सर उसमें टैबलेट में सर यही आईडी में कॉलेज की आईडी सर टैबलेट में नहीं करी, जॉइन नहीं करी, तो मैं इसी से देख रहा हूँ सर, इसलिए पूछ रहा देखो था। मैं आपको बता दूं, आज पहला पहला दिन है हमारा, फर्स्ट डे। आज आप किसी भी आईडी यस से सर। ज्वाइन कर लो, मैं आपकी अटेंडेंस तो फिर भी ले लूंगा। लेकिन नेक्स्ट डे से यानी यस कल से आपको अपनी कॉलेज वाली आईडी से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि कॉलेज वाली आईडी ही वो उसमें रिकॉर्ड में कंसीडर की जाएगी। अदरवाइज लेट्स सर सर कंसीडर, अब कर आपने लेता हूँ बोला, सर। सुनो तो, अभी मान लो आपने किसी और आईडी यस से सर। ज्वाइन कर, ठीक है, और आप यस सर। और मतलब आपने नहीं, मैं तो ये कहूंगा किसी और ने ज्वाइन कर लिया और नाम लिख दिया आपका मनोज, तो मुझे कैसे पता यस चलेगा सर। कि आप ही ने ज्वाइन किया, किसी और ने ज्वाइन नहीं किया? तो कॉलेज की आईडी होगी तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये आईडी सिर्फ स्टूडेंट के पास है और वही ज्वाइन कर सकता है। तो सर भाई सर जो अभी करता एक्सेल, हूँ। हाँ तो जो एक्सेल सीट आती है उसमें साफ साफ नजर आ जाएगा कि किसने गूगल आईडी से ज्वाइन किया है, किसने जीएलए की आईडी से ज्वाइन किया। ठीक है सर। कोई भी ऐसी गलती ना करे, अदरवाइज फिर आप देखोगे कि मैं तो आया था सर, आपने एब्सेंट कैसे कर दिया, ये वो। इसमें मैं तो एब्सेंट नहीं कर रहा हूँ, ये तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में आप लोगों की अटेंडेंस लूंगा फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, कि जो ऑटोमेटिक जो अटेंडेंस हुई है उसमें और जो मैंने ली अटेंडेंस उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग जो सीखने वाले हो वो है एडवांस साइबर सिक्योरिटी एंड बग बाउंटी बूट कैंप विद रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कैसे होंगे या कैसे करवाए जाएंगे आपसे, वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज रियल टाइम प्रोजेक्ट जो हो सकते हैं वो ऑफलाइन क्लासेस में ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकते थे। अब चूंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन है तो उसके लिए हम कुछ और सोचेंगे। तो फिलहाल अभी मैं इस बारे में बात कर लेता हूँ कि आप लोग सीखने क्या वाले हैं, राइट। अब आप में से कुछ स्टूडेंट मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो सेकंड ईयर में थे, अब वो थर्ड ईयर में आ गए हैं, वो सीएसएफ वाले हैं। बाकी के जो स्टूडेंट हैं आप लोग वो है सीएस वाले। जो जो सीएसएफ वाले स्टूडेंट हैं उनको तो साइबर सिक्योरिटी काफी अच्छी आती है, क्योंकि उनको एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी सिखाया गया है, नेटवर्क सिक्योरिटी भी सिखाया गया है, उन्होंने सीटीएफ भी लगाए हैं और बग बाउंटी भी थोड़ा बहुत पड़ी हुई है। यहाँ पे मैं वो बग बाउंटी और सीटीएफ एकदम ब्रॉड लेवल पर कराने वाला था, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि सिर्फ मेरे ही बच्चे ज्वाइन करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब आपने इसमें इस बैच के अंदर सीएस के स्टूडेंट भी ज्वाइन करा दिए गए। अब आप जो सीएस के स्टूडेंट्स हो उनको साइबर सिक्योरिटी ज्यादा पता नहीं है, थोड़ा बहुत मालूम है, बाकी ज्यादातर आपको नहीं पता, आपने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी। तो अब मैं उस तरीके से नहीं चलूंगा जिस तरीके से मैं चलने वाला था अपने बच्चों के लिए, ब्रॉड लेवल पर या एडवांस लेवल पर। तो अब मैं इसको एडवांस ना करा के मैं आपके सीएस वाले जो स्टूडेंट है उनके अकॉर्डिंग भी लेके चलूंगा, कि एकदम बेसिक से लेके चलूंगा आप लोगों के लिए। और धीरे धीरे बेसिक कराते हुए हमारे पास 2 महीने हैं, और 2 महीने के अंदर मैं आप लोगों को एडवांस पे ले जाके छोड़ दूंगा। एडवांस पे जाने के बाद फिर आप प्रोजेक्ट पे भी काम कर पाओगे और रियल वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, बग बाउंटी प्रोग्राम्स, सीटीएफ, इन सभी में और हैकाथॉन्स में ज्वाइन कर पाओगे। लेकिन आपको 2 महीने तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। अगर आपको देखो ये 2 महीने सिर्फ वेस्ट करने हैं तो वेस्ट कर सकते हैं, योर चॉइस। बट आई विल रिकमेंड यू कि आप में से कोई भी ये 2 महीने वेस्ट ना करे, रेगुलर क्लास को अटेंड करे, ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा साइबर सिक्योरिटी को सिखा पाऊं। और इजी लैंग्वेज में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जितना टफ आपको लगती है साइबर सिक्योरिटी उतना टफ नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल सिंपल चीजों की तरीके से आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब बेसिक से एडवांस पर पहुंच गए, और आपको हर चीज सिंपल लगेगी, राइट। अब क्योंकि आज का जो हमारा दिन है वो है इंट्रोडक्शन वाला दिन, तो मैं इंट्रोडक्शन वाले दिन में
आप लोगों को वो चीजें बताऊंगा जो साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले आपके पास होनी चाहिए, राइट। आपके पास कंफर्म होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि अब चूंकि हम लोग इसमें बग हंटिंग और सीटीएफ करने वाले थे, तो बग हंटिंग सीटीएफ मुझे आपको भी कराना है, और जो मेरे सीएसएफ के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी कराना है, वो लोग भी इसीलिए ज्वाइन होते हैं। बग हंटिंग या फिर सीटीएफ करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो आप बैकग्राउंड में करते रहना अलग से, राइट। वो चीज मैं नहीं कराऊंगा। जैसे कि आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है इस चीज को करने के लिए, ठीक है, इस कोर्स को करने के लिए। जैसे कि आप लोग जावा स्क्रिप्ट आप लोग बैकग्राउंड में या डेली 1 घंटा आधा घंटा पढ़ते रहना, डेली पढ़ो। और क्या क्या पढ़ना है जावा स्क्रिप्ट में वो मैं बता दूंगा। जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी आनी चाहिए, मतलब बेसिक जावा स्क्रिप्ट आपको खुद से पढ़नी है, एकदम बेसिक लेवल की। वैसे ही आपको पीएचपी भी आपको बेसिक पढ़ना है, तो जावा स्क्रिप्ट तो बेसिक पढ़ लेना, ठीक है। पीएचपी भी आपको बेसिक पढ़नी है, और माई एसक्यूएल भी आपको बेसिक लेवल का पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा हर सब्जेक्ट को, सॉरी, हर टॉपिक को या हर हर लैंग्वेज को अगर आप मेरे हिसाब से 10-10 दिन भी दे दोगे ना, तो काफी रहेगा। क्योंकि जो एडवांस लेवल का पार्ट है वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट मंथ में। अभी ये जो मंथ होगा हमारा, इसमें मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, ताकि आप ना नेक्स्ट मंथ में एडवांस को समझ पाओ, राइट। तो जब एडवांस को समझाऊंगा मैं, तब तक आप लोग अपना ये जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी और ये माइस्क्यूएल आप लोग खत्म कर लोगे। तब आप जो एडवांस में कराऊंगा उसे आसानी से समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो ये चीजें आप लोग अपनी तरफ से कर लेना। आप लोग एक्सपर्ट हो, धीरे धीरे इन चीजों को कर लोगे डेली। माइस्क्यूएल बेसिक को आपको 10 डेज देने हैं खुद से, ठीक है। सेम वही आपको पीएचपी में भी देने हैं और जावा स्क्रिप्ट में भी देने हैं। ये एडवांस पर्पस के लिए है। अभी बेसिक पर्पस के लिए क्या है वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। बेसिक पर्पस के लिए आपके पास होना चाहिए पहली बात तो एक लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप विद एटलीस्ट कम से कम 8 GB रैम हो, 8 GB रैम हो या फिर उससे ज्यादा हो, ठीक है। मिनिमम 8 GB, और मैक्सिमम आपको जितना बढ़ाना है उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। मानो किसी के पास 8 GB है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, किसी के पास 12 GB है तो उसे और कम प्रॉब्लम होगी, किसी ने 16 GB करवा लिया तो वो और भी ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, उसका सिस्टम हैंग नहीं होगा। क्योंकि देखो साइबर सिक्योरिटी जब हम करते हैं तो सिस्टम हैंग होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम हैवी हैवी टूल्स, बड़े बड़े टूल्स पर काम करते हैं, इसलिए सिस्टम होना चाहिए। तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए, और आपके सिस्टम में फिर आप लोग अपनी, आपके पास विंडो कोई भी हो, विंडो 7, 10, 11 जो भी चला रहे हो वो चलाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब आपको अपनी विंडो में एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और उस सॉफ्टवेयर का नाम होगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का नाम होगा ये वर्चुअल बॉक्स। ये इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ से इंस्टॉल करोगे तो मैं आपको सन की सन दिखा भी देता हूँ। तो वर्चुअल बॉक्स टाइप करोगे, डाउनलोड पे चले जाना, ठीक है। और डाउनलोड पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ये विंडोज के लिए डाउनलोड करना है। तो विंडोज के लिए डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना है, ये इस पे क्लिक कर देना और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसका लिंक आपको यहाँ दे देता हूँ। तो ये इसका लिंक है डाउनलोड करने का। आप डायरेक्टली भी इस लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में डाल दोगे तो डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा आपका वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करने के बाद आपको फिर चाहिए क्या, लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज का ओएस होता है वैसे लाइनेक्स का ओएस होता है। और ये जो लाइनेक्स का ओएस होता है इसमें ज्यादातर हम कमांड यूज करते हैं, ठीक है। अब लाइनेक्स भी बहुत सारी है, अलग अलग टाइप की लाइनेक्स है। जैसे कि काली लिनक्स है, उबंटू है, ठीक है, और पैरेट ओएस है,
और रेड हैट है, फेडोरा है, सेंटोस है, राइट, और आर्च लिनक्स है, बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब लाइनेक्स के ही अलग अलग फ्लेवर हैं। पर आपको कौन सा वाला फ्लेवर यूज करना है? आपको यूज करना है काली, काली लाइनेक्स, ठीक है, काली लिनक्स। ये हैकर्स के लिए होता है। अब चूंकि आप हैकिंग का कोर्स कर रहे हो, या हैकिंग का हम पूरा वो एक सब्जेक्ट करने वाले हैं 2 महीने के अंदर, तो आपको काली लिनक्स चलाना आना चाहिए। अब मुझे अच्छे से पता है कि अब काली लिनक्स चलाने के लिए आपको काली लिनक्स को सीखना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा, राइट। सबसे पहले मैं आपको काली लिनक्स ही सिखाऊंगा। तो काली लिनक्स को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो काली लिनक्स को डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप करना है काली लाइनक्स डाउनलोड। तो ये देखो, डाउनलोड गेट काली, ये रहा डाउनलोड, इस पे क्लिक करोगे आप। अब इन दोनों में से किस पे क्लिक करें? ये तो होता है देखो बायोस के अंदर इंस्टॉल करने के लिए, कि आपको जैसे आपने अपनी विंडो इंस्टॉल की है अपने बायोस में, तो इंस्टॉलर इमेज वही होती है। तो अगर आपको काली लिनक्स को अपने बायोस में इंस्टॉल करना है, तो ये वाला डाउनलोड करना है। अगर आपको काली लिनक्स वर्चुअल मशीन चाहिए, तो ये वाला डाउनलोड करना है। तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा ऑटोमेटिकली, प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन। किसके लिए है ये? तो ये जो वर्चुअल मशीन होती है, ये है VMware और वर्चुअल बॉक्स की, राइट। तो दो दो सॉफ्टवेयर होते हैं, VMware और वर्चुअल बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक ही है, ये रहा, वर्चुअल बॉक्स लिखा है। इसके अलावा एक और होता है, या तो वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लो, या फिर वर्चुअल बॉक्स और VM, ये दो सॉफ्टवेयर है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्चुअल बॉक्स यूज करो, VMware यूज ना करो, राइट। अगर आपको VMware करना है तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब बात आती है कि डिफरेंस क्या है सर इसमें। तो डिफरेंस ये है कि वर्चुअल बॉक्स जो है ओरेकल कंपनी ने बनाया है, और ये कंप्लीटली फ्री है। और जो VMware है वो VMware कंपनी ने बनाया है, तो ये फ्री है। लेकिन इसके जो एक्स्ट्रा फीचर हैं, वो फीचर फ्री नहीं है। तो वो फीचर इनेबल करने के लिए आपको इसकी लाइसेंस की जरूरत होती है। बट फिर भी अगर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसकी लाइसेंस की फ्री में दे सकता हूँ, राइट। तो वो लाइसेंस की मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहो तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको ये जो काली लिनक्स की ये जो फाइल होती है, वर्चुअल मशीन जिसको बोलते हैं, काली लिनक्स वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो ये आपको डाउनलोड करनी पड़ती है वर्चुअल बॉक्स के लिए और VMware के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वो दी हुई है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि देखो ये क्या है, ये काली लिनक्स की इमेज है। ये काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन है, किसके लिए? VMware के लिए। ये किसके लिए है? वर्चुअल बॉक्स के लिए, ठीक है। ये हाइपरवाइजर के लिए, ओके। और ये QEMU के लिए। ये वीकली पेजेस हैं जिस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना। तो दो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है ये या फिर ये। अब कौन सा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में? अगर आपने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया है तो फिर ये वाली फाइल डाउनलोड कीजिए। अगर आपने VMware को इंस्टॉल किया है तो ये वाली फाइल डाउनलोड कीजिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में क्या इंस्टॉल है, वर्चुअल बॉक्स। तो ये देखिए, ये वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर जो मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया। तो अगर आप भी इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है। साइज क्या है इसका? 3.2 GB। तो आपको इस पे क्लिक करना है, और 3.2 GB की फाइल को, ये देखो 3.2 GB, 3.5 GB की फाइल है, ये आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को कैसे इसके अंदर सेटअप करना है, कैसे इसके अंदर इंस्टॉल करना है या इंपोर्ट करना है, उसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब की वीडियो सेंड कर दूंगा। तो वो जैसे जैसे सिखाए आपको वैसे वैसे करना है। प्रोसेस लंबा है, आधा घंटे का प्रोसेस है उसको बताने का। तो मैं उस आधा घंटे के प्रोसेस को इसमें अपनी वाली
सेशन में नहीं बताऊंगा, मैं उसकी जो 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 चीजें ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है उसकी मैं अलग से वीडियो सेटअप की सेंड कर दूंगा, वो आप वहां से सीख लेना। बाकी की चीजें हम यहाँ से कर लेंगे। उससे क्या क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा, राइट। तो आप यहाँ से वो ये इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं राइट क्लिक करके इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, सो दैट आप डायरेक्टली इसका लिंक कॉपी करके ब्राउजर में डाल दोगे तो डायरेक्टली ये काली मिक्स की इमेज वर्चुअल बॉक्स के लिए आपके लिए डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। तो पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, फिर उसके लिए काली लिनक्स को डाउनलोड करना है, फिर उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा, यूट्यूब की कोई भी वीडियो रैंडमली दे दूंगा। तो आपको चाहो तो यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि कैसे सर्च करोगे वो मैं दिखा देता हूँ आपको, कैसे सर्च करना है। हाउ टू इंस्टॉल काली लाइनेक्स इन वर्चुअल बॉक्स लिखा है ना, इन वर्चुअल बॉक्स या इन विंडो 10। तो हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स इन वर्चुअल बॉक्स, ये ऐसे सर्च कर लेना आप लोग। तो आपको जो देखनी है वो लेटेस्ट वीडियो होनी चाहिए, जैसे कि एक साल पुरानी या 2 महीने वाली पुरानी ये। तो 2 महीने वाली ये है तो ये बढ़िया है, 2 महीने पुरानी वीडियो। तो मैं बस इसको ये इस तरीके से आप इसे ओपन कर लेंगे, जैसे जैसे ये बताएगा आपको वैसे वैसे करना है। तो मैं इसका लिंक यहाँ पे डाल दिया मैंने। तो अब इससे क्या होगा आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, आप हर चीज बड़े स्मूथली तरीके से करते चलेंगे। ठीक है। ये वाला काम हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही आपका ये सब हो जाता है तो फिर आपको सीखता, फिर मैं आपको स्टार्ट करूंगा आपका ये कि अब ये लाइनेक्स को चलाना कैसे है। राइट, लेट्स कंसीडर, मान लेता हूं कि आपने ये सब कर लिया है और आपने काली लिनक्स को अपने ब्राउजर में, सॉरी, अपने वर्चुअल बॉक्स मैनेजर में इंस्टॉल भी कर लिया। ठीक है। तो जब आप इतना करके आ जाओगे देन मैं आगे की चीजें बता सकता हूँ। जैसे कि आपने इतना कर लिया, जैसे कि ये देखो यहाँ तक हो गया। ये मेरी दो मशीन है, इसके अंदर एक उबंतु है, एक काली है। तो काली पे फोकस करेंगे। ठीक है। अगर आपको उबंतु पर क्लिक करना है तो ऐसे उबंतु पे क्लिक कर दिया, काली पे क्लिक कर दिया। अब ये आने के बाद अब मैं अपना आपको वर्चुअल बॉक्स के ये जो है ना सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ कि इससे क्या क्या होता है। अब जैसे कि ये आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद आपको इसकी सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके चेक करो क्या कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे वो एरर दिखाता है, मेरे सिस्टम में एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एरर दिखाता है। कैसी एरर दिखाएगा, जैसे कि ये देखो, जैसे कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कुछ कुछ खराब कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको खराब कर दिया तो ये देखो क्या आ रहा है, इनवैलिड सेटिंग डिटेक्टेड। इस तरीके की हो सकता है आपके सिस्टम में, आपके वर्चुअल बॉक्स मैनेजर में एरर आए। तो अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस तरीके से इस पे अपने माउस के कर्सर को लेके जाना है, ये खुद बता देगा कि आपने क्या किया है। तो ये कह रहा है कि मोर देन 70% ऑफ होस्ट मेमोरी 15 GB असाइन, मतलब ये कह रहा है कि मेमोरी ज्यादा दे दी है। चलो कम करते हैं। तो ये देखो कम हो गया, जैसे ही कम किया तो हट गया। अब यहाँ पे देखो ग्रीन है और ये रेड है। जो ग्रीन एरिया है वहां पर आप अपना ये कहीं पर भी कि जितनी चाहो उतनी मेमोरी दे सकते हो, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको रैम देनी है। ये क्या है, रैम। राइट। तो ये कितना है, 8 GB रैम। तो मैंने अभी कितनी रैम दी है, 8 GB। अब आपको अपने काले लिनक्स को कितनी जीबी की रैम देनी है वो आपको डिसाइड करना है। आई विल रिकमेंड यू कि मोर देन 2 GB, हमेशा 2 GB से ज्यादा रैम देना। तो मैंने जो दी है अभी वो मैंने दी है 4 GB रैम दी है, 4096 मतलब 4000 हो गया। 4000 MB इक्वल टू 4 GB। मेरे सिस्टम में कितनी जीबी रैम है, 16 GB। उसी तरीके से प्रोसेसर, प्रोसेसर भी देखो, यहाँ तक ग्रीन है, यहाँ पे रेड है। तो रेड रेड वाली लाइन में जाओगे तो एरर आ जाएगी। तो एक सीपीयू दिया है, आप चाहो तो 2 CPU दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 CPU ओके। एक्सेलरेशन बाकी सब ठीक है, यहाँ पे भी सब ठीक है, ये भी ठीक है। अब से यहाँ ये जनरल सेटिंग है। अब सिस्टम सेटिंग पे आ जाओ, यहाँ पे भी सब ठीक लग रहा है। डिस्प्ले सेटिंग पे आ जाओ, यहाँ पे भी जो वीडियो मेमोरी है उसको फुल कर देना। अब स्टोरेज पे आ जाओ, यहाँ पे भी सब ठीक है, ऑडियो पे भी ठीक है सब। अच्छा, ऑडियो पे ठीक है, उसके बाद नेटवर्क पे आ जाओ। नेटवर्क पे आने के बाद आपको क्या करना है,
कि आपको ये जो ऑटोमेटिकली ये क्या है, नेट नेट पर रहेगा, राइट। क्योंकि देखो जो इंटरनेट है वो मेरे विंडोज के अंदर है। अब विंडोज के अंदर इंटरनेट है, और अगर मैं अपने काली लिनक्स को या लाइनेक्स को इसमें इंस्टॉल करूंगा वर्चुअल बॉक्स मैनेजर में, तो इसके अंदर भी मुझे इंटरनेट चाहिए अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इस नेट की हेल्प से इंटरनेट मेरे विंडोज से मेरे काली में जाएगा। तो या तो आप नेट लगा दो, या फिर आप चाहो तो चेंज कर दो ब्रिज अडेप्टर। तो इस तरीके से ब्रिज कर दोगे तब भी इंटरनेट अंदर चला जाएगा। अब चूंकि आप लोग घर पर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रिज अडेप्टर लगाओ। अगर आप कॉलेज में हो तो आप नेट लगाना, क्योंकि कॉलेज के वाईफाई पर ये ब्रिज अडेप्टर काम नहीं करता। वो इन लोगों ने सिक्योरिटी लगाई हुई है इसलिए। तो कॉलेज में नेट काम करेगा। और अगर आप अपने पर्सनल मोबाइल से कनेक्टेड हो, या पर्सनल घर के वाईफाई से कनेक्टेड हो, या कंपनी के इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो आप ब्रिज लगा सकते हो। ब्रिज या फिर नेट, कोई भी करके इंटरनेट आ जाएगा। मतलब आई विल रिकमेंड कि ब्रिज ही लगाइए हमेशा। तो मैं तो अभी फिलहाल देखो कॉलेज के वाईफाई से हूँ कनेक्टेड, इसलिए मैं तो भाई नेट लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने ब्रिज लगाया तो इंटरनेट उसके अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब सीरियल पोर्ट बाकी ये किसी काम का नहीं है। बाकी चीजें समय के हिसाब से आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जो इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए वो ये होता है कि वो जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए ये चीजें हैं। ये मेमोरी सेट करना, कितने जीबी रैम दे रहे हो, और नेटवर्क सेट करना, बस। ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इतना हो गया, काफी है। ओके, तो मैंने ये सेव कर दिया है। सेव करने के बाद आपको करना क्या है, जो भी आपने सेव किया है वो सब देखो यहाँ पे नजर आएगा। जैसे देखो नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, बेस मेमोरी मेमोरी आपने कितनी दी है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, प्रोसेसर कितना दिया है, बूट ऑर्डर क्या है, वीडियो मेमोरी कितनी दी है, ग्राफिक कंट्रोलर क्या है, राइट। और क्या क्या इनेबल है, क्या क्या डिसेबल है, ये सब। नेटवर्क इंफॉर्मेशन भी देखो दी हुई है यहाँ पे। ठीक है। और आपके ये जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है वो भी दिया हुआ है। ये देखो यूजर नेम क्या है, काली। पासवर्ड क्या है, काली। तो बाय डिफॉल्ट जो इसका यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्या है, काली काली। अब इसको स्टार्ट करते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये जो हमने इंस्टॉल किया है इसके अंदर, ये है वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करोगे। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली बूट होगा। आप चाहो तो एंटर मार सकते हैं, अदरवाइज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट हो गया है। तो जल्दी स्टार्ट हो गया क्योंकि मेरे सिस्टम में रैम ज्यादा है इसलिए। अगर किसी के सिस्टम की रैम कम है तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा धीमे स्टार्ट हो। ठीक है, तो मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने आपको बताया था यूजर नेम क्या है, काली, और पासवर्ड क्या है, काली। तो ये देखिए स्टार्ट हो गया। तो ये है आपका काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये हमें चलाना सीखना है। ठीक है। इसमें होता है ये ब्लैक कलर का ये टर्मिनल होता है। इसको आप ओपन करते हो। ठीक है। और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर सकते हो आप, इसे यहाँ से पकड़ के बॉटम लाइन से इस तरीके से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, इस तरीके से ये, राइट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करोगे तो इस तरीके से फॉन्ट इसका बड़ा होता चला जाएगा, राइट। और कंट्रोल माइनस करोगे तो ये इसका फॉन्ट छोटा हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसे फुल स्क्रीन पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। अब देखो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद शुरू होता है लाइनेक्स की कमांड को सीखना। तो वो मैं अभी आज नहीं बताऊंगा, पहले आप अपना सिस्टम रेडी कर लो।
सिस्टम रेडी होगा तो मैं आगे बढ़ा पाऊंगा, सिस्टम रेडी नहीं होगा तो फिर मैं नहीं ज्यादा हेल्प कर पाऊंगा। तो फिलहाल मैं अभी इसको मिनिमाइज कर देता हूँ इसको भी। अब बात करते हैं कि और कोई और तरीका है आपके पास जिससे आप लाइनिक्स पे काम कर सको, सीख सको। तो मैं आपको बता देता हूँ, विंडोज टर्मिनल। तो आप अपना विंडोज का टर्मिनल ओपन कर लो। तो ये देखो, ये मेरा विंडोज का टर्मिनल है, विंडोज का पावर कमांड प्रोम्प्ट। इसमें अगर आप आओगे तो देखो मैंने यहाँ पर भी काली लिनक्स को सेट किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे भी मैंने काली लिनक्स सेट की हुई है। कैसे सेट की हुई है? तो ये विंडोज 11 के अंदर अब ये नया फीचर आ गया है, विंडोज 11 में या फिर 10 में भी है, आई थिंक 10 के लेटेस्ट वर्जन में है, और बाकी विंडोज 11 में ये फीचर है। तो ये पहले से नहीं होता, आपको ये करना पड़ता है। कैसे करोगे आप? तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाओ, प्रोग्राम्स में जाओ, और टर्न ऑन फीचर्स यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में जाना है, और यहाँ पे एक फीचर है जिसका नाम है विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। ठीक है, इसको आपको क्लिक करके ओके कर देना। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 10 से 15 मिनट का टाइम लेगा सेटअप होने में। जैसे ही सेटअप हो जाएगा बस इसे क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, फिर आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाना है, और वहां पे काली लाइनेक्स को सर्च करना है। जब आप काली लिनक्स को सर्च करोगे, कार्तिक के वेट करो थोड़ा सा। तो काली लिनक्स को सर्च करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप इसे यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे। क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ओपन दिखा रहा है। आपके में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको करना है। जैसे कि उबंटू है, तो मुझे लेट्स कंसीडर मुझे उबंटू को इंस्टॉल करना है, तो मैं उबंटू भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो इस पे मुझे क्लिक करना है गेट पे। जैसे गेट पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल होने में टाइम लेगा, थोड़ा सा इंटरनेट कंज्यूम करेगा, एंड देन हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद फिर आपको ऐसे सर्च कर लेना है काली, क्योंकि आपने इंस्टॉल किया है तो सर्च करो। जैसे आप सर्च करोगे देन आप इसे क्लिक करके ओपन करोगे, तो ये फिर ओपन होगा किसके अंदर? विंडोज टर्मिनल के अंदर। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो जब ये ओपन होगा तो आपसे यूजर नेम सेट करवाएगा। तो आप अपनी मर्जी से जो चाहो अपना यूजर नेम सेट कर सकते हो। फिर आपसे ये पासवर्ड सेट करवाएगा, फिर आप अपना पासवर्ड सेट कर देना। ठीक है, और उसके बाद आपका जो काली लिनक्स है, जो विंडोज के अंदर काली लिनक्स है, वो आपका सेटअप हो जाएगा। तो ये वाला काली लिनक्स और ये वाला काली लिनक्स, ये इस वाले काली लिनक्स में इस वाले काली लिनक्स में बहुत बहुत डिफरेंस है। इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ कर्नल मिल है। इसमें क्या है, आपको ग्राफिक्स ग्राफिक्स सब ब्राउजर ब्राउजर सब कुछ मिल रहा है, राइट। ये जो टर्मिनल, ये वाला जो काली लिनक्स है, ये सिर्फ बेसिक काम को करने के लिए होता है, बेसिक लेवल की चीजों को करने के लिए। जैसे कि लाइनक्स सीखना है तो इसमें सीख सकते हो, या फिर इस पे भी सीख सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज करो, आपकी चॉइस। आई विल रिकमेंड यू कि आप वर्चुअल बॉक्स वाली लाइनक्स को यूज करो ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। ठीक है, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि ये वाला काली लिनक्स भी आप सेटअप कर लें, क्योंकि कभी कभी ये भी काम आएगा हमारे। ठीक है, तो इसका भी अलग से कोई ना कोई वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, दे दूंगा, जिससे आप इस चीज को कर पाओगे। ओके, अब बात आती है कि काली लिनक्स तो हम सीख लेंगे। काली लिनक्स के बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे, नेटवर्किंग तो आप लोगों ने की होगी ना सब में, आपका नेटवर्किंग का कोर्स हो गया होगा, कंप्यूटर नेटवर्क। यस सर। तो ठीक है, तो नेटवर्किंग भी आनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी को समझने के लिए, लेकिन एडवांस लेवल की नहीं, बेसिक लेवल का नेटवर्किंग काफी है। जैसे कि देखो, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, थैंक यू सर। राउटर। हाँ हाँ, बोलो बोलो हेलो बोलो। सर, मैं क्या पता नहीं भाई, आपकी आवाज क्या कहाँ चलेगी, गायब हो गई। मैं क्या दोस्तों, जरा दोस्त ने सर
बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक काम करो आप ना, चैट मीटिंग चैट पे आके उस पे उसको लिख दो जो भी आपको डाउट है, तो आपकी आवाज आ नहीं रही है। मैसेज कर दो मुझे चैट पे, ये सर चैट जूम कॉल में डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड है, अच्छा। यस सर। आप चेक करो जरा। यस सर, अब अवेलेबल है। ठीक, तो जो भी डाउट है वो आप जिसको मतलब नेटवर्क इशू है तो वो चैट कर लिया करे, जिसको नेटवर्क इशू है वो डायरेक्टली माइक फोन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मैक पर कैसे इंस्टॉल करें? बेटा आई विल रिकमेंड यू कि आप मैक पे ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स मत करो। ऐसा नहीं है कि मैक पर इंस्टॉल नहीं हो सकता है इंस्टॉल, आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम बहुत आएगी। राइट, आपको मैक के अंदर कालिनिक्स भी इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्चुअल बॉक्स में, और विंडो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, दोनों ही इंस्टॉल करने पड़ेंगे, मालूम है? जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए हैं, वैसे ही आपको काली भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, विंडो भी करनी पड़ेगी। और जो लोग विंडो वाले हैं उन्हें सिर्फ काली काली इंस्टॉल करनी है। राइट, तो ये थोड़ी सी वो आएगी प्रॉब्लम आपको, बाकी वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, बाकी मैक में कैसे होगा इंस्टॉल उसके लिए मैं आपको एक यूट्यूब का वीडियो सेंड कर दूंगा। आप अपने मैक के हिसाब से जो भी वर्जन है आपके मैक का, जो भी मॉडल है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टॉल कर लो, उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। एनीवन एल्स, किसी और को डाउट है? सर इसको डुअल बूट पे इंस्टॉल कर लें तो नहीं बेटा, बहुत अभी आप परेशानी। नए नए हो, नए नए बच्चे को डुअल बूट वाली चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप मेरे पास से कोर्स कर लोगे ये पूरा, अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे, तब फिर ये सारी चीजें डुअल बूट करते रहना। डुअल बूट करो, लेकिन तब करना जब भी आप लिनक्स को पहले सीख तो लो। ओके पहले लिनक्स सीख लो, देन फिर कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको लिनक्स का पूरा कोर्स करा दूं, जो भी सारी चीजें वो आप सीख भी जाओ, समझ भी जाओ, उसके बाद कर लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन डुअल बूट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, देखो रैम तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम 8 GB। अब डुअल बूट के लिए हार्ड डिस्क भी जरूरी होती है। सर। तो आपके हार्ड डिस्क अगर 1 GB, सॉरी 1 TB है तो करो। Right, अगर 1 TB नहीं है तो फिर मत करो। ओके सर। तो चलिए, इतना हो गया, ये यहाँ तक का मैंने आपको बताया, इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। एक एक, हाँ एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को भी कैसा भी डाउट है, मानो मीटिंग में नहीं पूछ पा रहा है कोई हेजिटेशन की वजह से, चैट में मैसेज कर दो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ग्रुप में अपने में जो है कल अपना ग्रुप है उसमें डाल दो, पर्सनली कॉल कर देना, मैं सारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा जैसे भी हो। तो ये यहाँ तक आपका हो गया है आपका काली का सेटअप। और जो मैंने अभी आपको बताया कि विंडोज टर्मिनल में काली को आपको सेटअप करना है, तो इस चीज को बोलते हैं WSL सेटअप, WSL बोलते हैं, WSL लिनक्स सेटअप, तो WSL लिनक्स सेटअप बोलते हैं इसको। तो अगर आप कर सकते हो, वैसे तो यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी आपको, बाकी मैंने आपको बता ही दिया कैसे होना है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाओगे आई अंडरस्टैंड। WSL लिनक्स सेटअप, तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि हाउ टू इंस्टॉल लाइनेक्स ऑन विंडोज 11 विद WSL फॉर बिगिनर्स, तो नए बच्चों के लिए, तो 5 महीने पहले पुराना है ये। तो ये सही है, देखो ये इसने जो उबंटू इंस्टॉल करके दिखाया होगा, आपको उबंटू नहीं करना है, आपको काली करना है। तो ये वाला वीडियो ठीक लग रहा है मुझे, 5 महीने पुराना है, ये आपके लिए सही लगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये भी आपका सेटअप हो गया। तो जी जो सेटअप वेटअप करने वाला सीन है वो तो आपका डन है अब तक, ये सेटअप आप कर लीजिए। अब बात करते हैं कि
साइबर सिक्योरिटी जो आप पढ़ रहे हो, CS वाले स्टूडेंट, देखो CSF वाले कर रहे हैं, उन्हें तो सब पता है क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, रीजन क्या है, ये सब। अब जो CS वाले हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पर इतनी इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे की जरूरत फिर भी पड़नी ही पड़नी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे को कंपनी जॉब से निकाल दे। जब 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 भी रेसेशन का टाइम होगा उस टाइम, राइट। अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ड्यूरिंग द लॉकडाउन जो कौन सी कंपनी है, HP या डेल थी, जितना मुझे याद है, मुझे कंफ्यूजन, थोड़ा सा पुरानी बात होगी, कोविड के टाइम की बात है ये। तो HP या फिर डेल कंपनी थी जिसने शुरुआत से ही, शुरुआत से क्या मतलब, तकरीबन 10 साल से कोई भी नया साइबर सिक्योरिटी का बंदा हायर नहीं किया था, और उनके पास ज्यादा बंदे भी नहीं थे। सबको लगता था कि डेल है, HP है, या बड़ी कंपनी है, अरे इसको तो हैक करना पॉसिबल ही नहीं है, तो किसी ने कभी ट्राई ही नहीं किया है पिछले 10 सालों से। उसके जब जब वो हैक हुई तो पता चला उसके यूजर नेम, उसके पासवर्ड बहुत सिंपल सिंपल थे, और बहुत सिंपल सिंपल अटैक से वो कंपनी हैक हुई थी। लेकिन कभी किसी ने ट्राई नहीं किया, ये सोच के करे ये तो बड़ी कंपनी है, जैसे गूगल। अब तुम कभी सोचोगे क्या अपने मन में कि यार चलो गूगल को हैक करने ट्राई करता हूँ? कभी नहीं सोचोगे, ट्राई भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से बैठे, अरे गूगल तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसको कैसे हैक करें। पर ऐसा नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो पता चलेगा कि गूगल कितनी बार इंडिया में हैक हुई है, कितने लोगों ने हैक किया है गूगल, इंडियन लोगों ने कितने बग निकाले उसके अंदर। और गूगल पैसा भी बहुत देता है हैक करवाने का। तो वनरेबिलिटी है, प्रॉब्लम है, आपको बस ढूंढनी है। तो जब गूगल ने, जब जब ये डेल हैक हुआ, तो फिर जाके लिंक्डइन पर डेल कंपनी ने ऑफिशियली रिक्वायरमेंट्स निकाली कि हमें 10 बंदे सॉफ्टवेयर, ये सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए, 5 बंदे सिक्योरिटी एनालिसिस्ट के चाहिए, ठीक है, 3 बंदे ये बग हंटर्स चाहिए, CTM प्लेयर चाहिए। मार ही दूंगा। भाई किसका माइक ऑन है बेटा, ये गर्मी चौधरी। तो उन लोगों ने फिर जाके 15 से 20 लोगों की डिमांड मांगी, और सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था। उस वक्त सब लोग डेल को ट्रोल कर रहे थे कि आप लोगों को पिछले 10 साल से इतना वो ही नहीं था कि आपकी कंपनी में कोई साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं है, कैसे संभालेगा क्या। तो सारी कहानी ये है कि रेसिशन आए या कुछ और आए, डेवलपर को, जो डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या फिर पाइथन डेवलपर हैं, एक बार को उनको फायर किया जा सकता है जॉब से, क्योंकि जब प्रोजेक्ट ही नहीं आएगा कंपनी के पास तो कंपनी लोग, जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं, उनको निकाल देती है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी वाला जो बंदा होता है, उसको नहीं निकाल सकती, क्योंकि जो कंपनी है वो जिन चीजों से चल रही है, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कंपनी उनको तो प्रोटेक्शन देगी ना। तो उसके लिए तो बंदे चाहिए चाहिए, राइट। तो उनको निकालना पॉसिबल नहीं है, राइट। और आज के टाइम पे साइबर सिक्योरिटी की जो आपकी जो जॉब है वो काफी ज्यादा आ रही है। अब तो 2025 चल रही है, अब तो इतनी ज्यादा आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। बस फर्क क्या होता है, देखो रीजन कि ज्यादा आ रही है तो फिर लग क्यों नहीं है। लग इसलिए नहीं रहे हैं बेटा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसमें बच्चे फुलफिल नहीं हो पाते। जैसे मान लो कि आपने बगंटिंग की, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जब मैंने पहली पहली बार बगंटिंग या फिर CTF या हैकिंग का कोर्स पहली बार किया था, पहली बार मैंने कोर्स कर लिया, चीजें सीख ली, सीखने के बाद मैं सीधा डायरेक्टली जॉब लेने चला गया। जितने भी इंटरव्यू दिए, 10 से 12 इंटरव्यू मैंने दिए, और 10 से 12 इंटरव्यू में एक भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। अब मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी बात का हो कि यार जो करना था वो तो कर लिया, तो फिर मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, रीजन क्या है, तो फिर इनको चाहिए क्या। फिर समय के हिसाब से मुझे कुछ चीजें बताई, जैसे कि मैं सर्टिफाइड नहीं था उस टाइम पर। मैं अपने टॉपिक्स में या अपने कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर नहीं था, थोड़ा सा डाउट रहता था टॉपिक को लेकर, राइट। जो लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी की चीजें हैं वो नहीं पता थी, थोड़ी सी पुरानी पता थी। साइबर सिक्योरिटी में ये समझ लो कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आता रहता है, तो आपको हर नई चीज के बारे में आना चाहिए थोड़ा बहुत,
ताकि आप उस बारे में बात कर पाओ। तो साइबर सिक्योरिटी में लेटेस्ट बना रहना, उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहां से आप पढ़ के आप लेटेस्ट बने रह सकते हो। तो जब कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट मिल जाती है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको हायर करने में, लेकिन कमी जब आप ही के अंदर होगी तो वो कैसे हायर कर लेंगे। तो आपको बस करना इतना है कि आपको अपनी कमियों को दूर करना है। जो जो चीजें बताता जाऊं वो चीजें करते जाओ, अपनी स्किल्स को ग्रो अप करते जाओ। जैसे बच्चे हैकर रैंक पे जाके अपनी पाइथन की या जावा की या डीएसए की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं ना, हैकर रैंक पे रैंक बनाते हैं, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी में भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे जाके बच्चे अपनी रैंक बढ़ाते हैं, अपने आप को अपने स्किल्स को इंक्रीज करते हैं। राइट, और अपने आप को कंपेयर कर सकते हो आप इंडिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर भी, कि आप दूसरों से कितना जानते हो। तो रैंक के हिसाब से वहां पे पता चल जाता है। राइट, तो जब चीजें क्लियर होंगी, आप सर्टिफाइड होंगे, आपके टॉपिक क्लियर होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो जब आप एचआर के सामने बैठोगे साइबर सिक्योरिटी में, जो भी वो क्वेश्चन करेगा, आपको बस लेटेस्ट टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, वो आसानी से जवाब दे दो, वो समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, बढ़िया, इंटर्नशिप मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी आपको। तो ज्यादातर लोगों की दिक्कत ये है कि वो जितना पढ़ लेते हैं उतना पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें उन्हें भी ये बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि हाँ उनको ये वाला टॉपिक नहीं आता, वो टॉपिक नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पता होने के बावजूद भी वो उस टॉपिक को अच्छा नहीं करते हैं और इंटरव्यू देने के लिए जाते रहते हैं, और बार बार नाकामयाबी उन्हें मिलती रहती है। जब आपको मालूम है कि ये कमी है आपको, तो दूर दूर कर लो ना उसे। बहुत सारे बच्चे जिनको मैं जानता हूँ जिन्हें नहीं आती चीजें, लेकिन फिर भी, सर वहां अप्लाई किया मैंने, सर मैंने वहां अप्लाई किया। अरे अप्लाई तो हो जाएगा भाई, क्रैक कैसे करेगा उस चीजों को, तो कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर ले। लाइफ तो सारा खेल है कि खुद के अंदर सुधार लाना। बात देखो, जब तुम काबिल हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली ही सारी चीजें होती हैं भाई। जब तक आप काबिल नहीं हो, आप कितनी भी जगह चली जाना, आप रिकमेंडेशन लगवा देना, मेरे हाथों से लगवा देना, मैं भी आपका रिकमेंडेशन लगा दूंगा, तब भी कंपनी से निकाल दिए जाओगे, इंटरव्यू में ही सिलेक्ट नहीं होगा। राइट, और अगर आपने अपनी सारी कमियां दूर कर ली, आप अपने कॉन्सेप्ट में अच्छे हो, तो मैं फिर कितनी भी कोशिश कर लूं तो आप हायर ना हो तब भी आप हायर हो जाओगे, तभी आपकी जॉब लग जाएगी। तो सब कुछ तो क्लियर है। बस ये सारा खेल बस कुछ एक एक दो सालों का होता है, इन एक दो सालों में आपको मेहनत करनी है, उसके बाद तो सब लाइफ चमक जाती है अच्छे से, बढ़िया तरीके से। इसको कितना पैकेज मिलेगा सब पता चल जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ तक का हो जाएगा। अब इसमें ये जो साइबर सिक्योरिटी की जो जॉब्स होती है वो काफी सारी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है। मानो जैसे डेवलपर में सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, बस इतना ही। साइबर सिक्योरिटी में ऐसा नहीं, साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारी जॉब्स होती है अलग अलग टाइप की। मैं आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, मेरे पास है, मैंने हम लोगों ने सारी चीजें आप लोगों के लिए बताई हुई है। वर्क करियर पाथ में आई थिंक, जैसे कि देखो ये सिक्योरिटी एनालिसिस्ट की पोजीशन होती है। राइट, अब उसको क्या क्या आना चाहिए, ये उसकी स्किल्स है। एक सिक्योरिटी एनालिसिस्ट आपको बनना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, वो ये लिखा है। आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुरंत होनी चाहिए, मतलब ये आपको करने हैं। इंटर्नशिप मिल जाए उसके बाद धीरे धीरे करते रहना, या इनमें से कोई एक होना चाहिए। वैसे ही दूसरी पोजीशन है पेन टेस्टर, जिसको एथिकल हैकर भी बोलते हैं, पेन टेस्टर की पोजीशन भी होती है। उसके लिए ये वाली स्किल्स की जरूरत है। ठीक है, उसको भी सर्टिफिकेशन चाहिए। उसके बाद आता है सिक्योरिटी इंजीनियर, उसके लिए स्किल्स आपको ये वाली चाहिए, सर्टिफिकेशन भी चाहिए। फिर आता है इंसिडेंट रेस्पॉन्डर, उसके लिए ये वाली स्किल्स। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। राइट, उसके बाद आता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO। राइट, फिर आता है आपका CISP। राइट, CISO, CISP, CISM।
ये तीन चीजें हैं, CISO, CISP, CISF, ये तीन जो सर्टिफिकेशन है या ये पोजीशन है, ये मैनेजर लेवल की पोजीशन होती है। तो डायरेक्टली अगर आप मैनेजर बनना चाहो तो भी डायरेक्टली आप मैनेजर बन सकते हो। तो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेशन को क्रैक करना पड़ता है, लेकिन ये डायरेक्टली इतनी जल्दी नहीं होता है। ये वाली सर्टिफिकेशन 4 से 5 साल का टाइम मांगते हैं। 2 साल कंपनी का एक्सपीरियंस मतलब होना चाहिए, मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट होना चाहिए कि एक्सपीरियंस हो काम करने का भी। उसके बाद ही ये वाली सर्टिफिकेशन करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग और भी पोजीशन है, मैंने ज्यादा पोजीशन दिखाई नहीं है आपको, लेकिन ठीक है, तो ये अलग अलग पोजीशन हो गई। तो ये अलग अलग पोजीशन पर ये रिक्वायरमेंट्स आती रहती है, रेगुलरली आती रहती है आपको। बस क्योंकि अब देखो ज्यादातर लोग जो साइबर सिक्योरिटी में अब तो फिर भी काफी स्टूडेंट आने लगे हैं, लेकिन फिर भी काफी के बदले अगर मैं फिर भी देखूं तो भी बहुत सारे लोग हैं जो इसका नाम सुन के ही नहीं आते। साइबर सिक्योरिटी, अरे नहीं टफ होगा, ये होगा वो होगा। नहीं है, अगर आप सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक और सब्जेक्ट या जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ वो सीक्वेंस के हिसाब से करते चले जाओ एक एक करके, तो कुछ भी टफ नहीं है। राइट, क्योंकि मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बता रहा हूँ तो आपको धीरे धीरे समझ में आए। अब जब आप मेरी बताई हुई ये सारी चीजें कर लोगे, फिर मैं आपको अगला टॉपिक बताऊंगा तो वो भी समझ में आएगा, फिर उससे अगला टॉपिक बताऊंगा वो भी समझ में आएगा। लेकिन अगर किसी ने भी स्किप कर दिया टॉपिक तो फिर तो उसकी समझ नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर यही है कि जो भी छूटा है तुम्हारा उसे जल्दी से जल्दी कर लो ताकि अगला वाला समझ पाओ, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी बंदा जो अभी जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो मान लो 4 दिन बाद ज्वाइन करे, अगले हफ्ते ज्वाइन करे, तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफर्म कह रहा हूं। तो इसलिए जो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है आप उन बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि भाई अभी ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी ज्वाइन कर लोगे तो आगे का पूरा कोर्स समझ में आएगा। और अभी ज्वाइन नहीं किया तो फिर पूरा कंफ्यूजन ही होगा। और उसके लिए क्या होगा कि आपको ये ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी, मतलब जो भी ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सर रिकॉर्डेड लेक्चर ग्रुप पर अवेलेबल होंगे क्या? तो इसके लिए अभी मुझे पता नहीं है, मैं एक बार पता कर लूंगा कि क्या हम ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। मैं देखो पूरी कोशिश करूंगा कि ये लेक्चर आपको मिले। राइट, क्योंकि जो भी मैं सिखा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास ये चीजें जानी चाहिए। वरना सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा ना, आपके पास ये रिकॉर्डेड होना चाहिए ताकि आप प्रैक्टिस भी कर सको, दोबारा से मेरी वीडियो देख सको और एक एक स्टेप को सुन सको कि मैंने क्या बोला है क्या सिखा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको मिल जाए, या मैं खुद ही इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग जैसे ही मैं आपको लिंक शेयर किया करूँ रिकॉर्डेड वीडियो का, आपका काम है उसी दिन उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। राइट, अदरवाइज द वीडियो विल बी डिलीटेड, अदरवाइज द वीडियो विल बी डिलीटेड सून। राइट, तो ये सीन रहेगा, ठीक है। बाकी जो जो मैं चीजें आपको सिखाऊंगा या सिखाने वाला हूँ उन सबका जो भी मटेरियल होगा, कंटेंट होगा, वो जैसे ही मैं स्टार्ट किया करूंगा मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा। अभी तो देखो मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट किया नहीं है, अभी तो मैं बस आप लोगों से सेटअप चाहता हूँ कि आप लोग अपना अपना सिस्टम रेडी कर लें, सेटअप कर लें, तैयार हो जाएं। क्योंकि उसके बाद जब मैं शुरू करूंगा तो फिर आप बोलोगे कि सर थोड़ा धीरे धीरे चलो, थोड़ा धीरे धीरे, तो फिर स्पीड अच्छी आएगी। ठीक है, बट डोंट वरी, धीरे हो या फास्ट आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी। तो अगर कोई मिस हो जाती है चीज, कोई टॉपिक मिस हो गया, टाइम नहीं है, तो हो जाएगा, डोंट वरी उससे उसके बारे में। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों का आज का? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर। नो।
यहाँ तो नहीं लगाएगा तुम्हें। ओके, ये सही है। ये तो सब में ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मैं अभी आप लोगों से बात करता हूँ। चलिए, तो हम लोग, किसी का डाउट आया है? सर, हमारे कॉलेज में कंपनी आती है साइबर सिक्योरिटी के लिए। मैं आपको वही तो अभी समझा रहा था बेटा। कंपनी आती है क्या, कंपनी नहीं आती है? कंपनी हम ले आएंगे, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। साइबर सिक्योरिटी की कंपनी आती है, 2 से 3 कंपनियां आई हैं अभी तक। अब आगे क्या आने वाली है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो मैंने पीछे का जो सुना है और जो देखा है, वो 2 से 3 कंपनी आई है। अब 2 से 3 कंपनी कहती कभी नहीं आती कि मुझे एक बच्चा चाहिए, या हम बस ऐसे ही टहलने के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं। उनको चाहिए, उनको उनके उनकी उनके हिसाब से उनको बच्चा मिलेगा, तो वो 2 या 3 जितने भी मिलेंगे वो सबको ले जाएंगे। उन्हें बच्चा तो मिलना चाहिए ना, उस लेवल का, जिस लेवल का बच्चा वो मांग रहे हैं। अब आप, ठीक है, तो अब आप मान लो आपने साइबर सिक्योरिटी कर ली, लेकिन आपको लगता है आपको आती है, लेकिन जो कंपनी है ये उसको नहीं लगता ना आपको आती है। तो आप कंपनी में थोड़ी कमी निकालोगे, या कॉलेज में थोड़ी कमी निकालोगे कि अरे यहाँ तो कंपनी आती नहीं है, या आती है लेकिन बच्चे सेलेक्ट ही नहीं हुए। तो क्यों नहीं हुए? कंपनी की गलती, तुम्हारी गलती, या उन बच्चों की जो सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? आपको बस ये देखना है कि कंपनी आने वाली है, मुझे कैसे उनको सेटिस्फाइड करना है, उनको चाहिए क्या, वो मुझे आना चाहिए। जो उनकी रिक्वायरमेंट पहले से ही आ जाती है हमारे पास। जो उनको चाहिए वो, अगर आप वो उन चीजों को रेडी कर लो, तो कंफर्म है वो आपको ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कंपनी ये चाहती हो कि हाँ नहीं नहीं, बच्चे को बहुत एडवांस लेवल का आना चाहिए। नहीं, जो उन्होंने लिख के भेजा है वो चीजें उसको पता है कि नहीं, थोड़ा बहुत काम किया है उन पर या नहीं, बस इतना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सपर्ट हो, ये हो, आप उतना कर लो, बस काफी है। हाँ, मैं आपको टुडे आज का लेक्चर दे दूंगा, डोंट वरी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका वीडियो लिंक, जो रिकॉर्डेड वीडियो लिंक होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो आज तो आपका ये इंट्रोडक्शन ही था, ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी जो प्रैक्टिकल जो स्टार्ट होगा वो कल से होगी। और जो भी प्रैक्टिकल होगा मैं आपको बता दूं, एवरी वीक आपको असाइनमेंट भी मिलेगा। और जो भी मैंने पूरे हफ्ते में कराया, तो आपको लास्ट में असाइनमेंट मिला करेंगे कि ये कंप्लीट करके लाना है आपको। फ्राइडे को मैं आपको असाइनमेंट दिया करूंगा, मंडे को आपको आपका वो असाइनमेंट में चेक किया करूंगा, अदरवाइज सैटरडे को चेक किया करूंगा। कुछ ना कुछ देख लेंगे जैसा भी जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं अटेंडेंस, कहेंगे हम लोग। बेटा अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो, अभी कहाँ से बता दूं? अभी अभी मैंने दिखाई देती है, एक फाइल दिखाई थी ना आपको मैंने, जिसमें अलग अलग साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स थी, उनकी स्किल्स की डिमांड थी। तो वो तो पोजीशन की डिमांड है कि भाई ये वाली पोजीशन पे जाना है आपको, तो उसकी डिमांड भी है। अभी जब कंपनी जो आएगी उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी वो अभी मैं कैसे बता दूंगा? अभी आने तो दो कंपनी को, साइबर सिक्योरिटी कंपनी आएगी तो वैसे ही वो बता देंगे आपको क्या है क्या नहीं। अभी तो रिक्वायरमेंट आपको नहीं देखनी है, अभी तो आपको बस साइबर सिक्योरिटी सीखना है कि ये जो मैं करा रहा हूँ ये 2 महीने का पहले कर लो, उसके बाद पूछना कि अब बताओ सर क्या क्या करना है जिससे मैं कंपनी में लग जाऊं। अभी तो ये तो आप बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस पहले इतना तो कर लो, 2 महीने वाला कोर्स ये हो जाएगा, उसके बाद आप रेडी हो जाओगे। लेकिन मैं देखो आपको एक बात बता दूं, जितना भी मैं 2 महीने में करा रहा हूँ, आप इसे ऐसे कंसीडर करके चलिए जैसे कि मान लीजिए कि आपने 50-60 हजार रुपए या 1 लाख रुपए का कोर्स दे के इस कोर्स को ज्वाइन किया। उस डेडिकेशन के साथ आप इसे ज्वाइन कीजिए, और उसी तरीके से आप मेरे प्रैक्टिकल जो भी मैं आपको सिखाऊंगा उस तरीके से कीजिए। मान लीजिए आप किसी और फील्ड के हो या किसी और फील्ड में जा रहे हो,
अगर आपने ये मेरे सिखाई हुई सारी चीजें सीख ली, तो मैं आपको 2 महीने के अंदर साइबर सिक्योरिटी भी एक्सपर्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। आप फिर साइबर सिक्योरिटी की जॉब ढूंढोगे खुद से। आपको जावा आती भी होगी, डीएसए भी आती होगी, तब भी आप कहोगे नहीं नहीं, अब मुझे साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है। राइट। तो साइबर सिक्योरिटी करने से थोड़ा सा बाहर जाने का चांस भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि बाहर के जो कंट्री है, जैसे सऊदी अरब है, तो मैं सऊदी अरब में गया हूँ। तो मैं सऊदी अरब में गया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन, क्योंकि मैं सर्टिफाइड था इसलिए, और एक्सपीरियंस तो था ही, वो तो कहता ही है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको भी जाना है तो आपको सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस ये थोड़ा सा लेना पड़ेगा, बाकी आसानी से जा सकते हो। लेकिन वही आप ये सोचो कि वेब डेवलपमेंट करके या सॉफ्टवेयर या जावा डेवलपर बन के तुरंत जल्द से जल्द इंडिया से बाहर निकल सकते हो, तो नहीं निकल सकते। आपको इंडिया में ही पहले बहुत ज्यादा घिसना पड़ेगा। लेकिन साइबर सिक्योरिटी है तो चांसेस है कि अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हो, क्योंकि आप 3rd ईयर में आ गए हो, आप लोग 3rd ईयर में आ रहे हो, 3rd ईयर में मेहनत करो, 4th ईयर में मेहनत करो, और फिर 2 साल और इंडिया में जॉब करके मेहनत करके उसके बाद आप निकल सकते हो बाहर आसानी से। लेकिन मेहनत करते रहना है, ऐसा नहीं कि जॉब मिल गई और बस सब तो मजे ही मजे, घूमो फिरो खर्च करो। कंटिन्यूस लगे रहोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। चलिए, अब मुझे आप लोगों की अटेंडेंस लेनी है, और अटेंडेंस लेने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जितने भी लोग ऑनलाइन हैं वो सभी अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर टाइप करो। तो टोटल स्टूडेंट है 64, इंक्लूडिंग मी आई थिंक। तो 63 या 64 टोटल वो होनी चाहिए काउंटिंग टोटल। मेरे पास वही आना चाहिए। किसी ने डबल किया होगा तो वो भी पता चल जाएगा, तो कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं करना। बाकी जो भी रिसोर्स मटेरियल होगा वो मैं आपको आपके जो बैक के ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, और एक चीज और करनी है आप लोगों के लिए। मुझे ना आप सभी का ये एक स्क्रीनशॉट लेना है थोड़ा सा। जस्ट वेट। आप लोग अपना काम, आप लोग अपने जो रोल नंबर है वो देते रहो, मैं तब तक आपका ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बस। थ्री डॉट इंस्टीट्यूट। सबने टाइप कर दिया? यस सर। यस सर। सबने टाइप कर दिया है, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। यस।
ठीक है, ये मैंने सेव किया। अभी कोई भी लीव नहीं करेगा, जब मैं आपको बोल दूं तब लीव कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ठीक है जी, आप सभी की अटेंडेंस हो गई है, और जो लोग पुराने हैं सीएसएम वाले, उनको थोड़ा बोरिंग लगा होगा क्योंकि वो सारी चीजें जानते हैं। बट आपको सीएसएफ वालों, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि आपके साथ है, आपके अलावा और भी सीएस वाले स्टूडेंट्स, तो सबको साथ में लेके चलना है। और हमारे पास टाइम काफी है, तो डोंट वरी, सीएसएफ वालों को भी मैं अलग से कुछ ना कुछ बताता रहूंगा जिससे उनका भी ये टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। यस, मनोज और मनीष कुछ कहना चाहते हो, बोलो। ये क्या है मनीष, रोल नंबर की कहना था सर, हो गया, अच्छा। ठीक है, रोल नंबर आपका आ गया है, मेरे पास सारी डिटेल आ गई है। ठीक है, ओके, नाउ यू कैन गो एवरीवन, एंड देन वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। और मेक श्योर कि आपको जो भी सिखाया है या जो भी करने को बोला है वो आप कर लीजिएगा, डिटेल्स मैं आपको आपके ग्रुप में कर दूंगा सेंड। ठीक है, बाय। Good afternoon, sir.